नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, बंगाल में वैक्सीन के नाम पर ममता बनर्जी एक बार फिर से बेनकाब हुई हैं। टीएमसी के नेताओं की ओर से लिस्ट जारी के हिसाब से ही वैक्सीनेशन बंगाल में किया जा रहा है। जी हां, दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर वैक्सीन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल में वैक्सीन को लेकर टीएमसी काला बाजारी कर रही है, जिसको लेकर आज बीजेपी डेलीगेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की है और बंगाल में केंद्र की यूनिटों पर वैक्सीनेशन करने की मांग की गई है। जी हां, एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाह की बानगी सामने आई है और हाल ये हो गए कि अब अपनी इच्छा से मतदान करने वाले लोगों पर हिंसा करने के बाद अब वैक्सीन के नाम पर भी ममता बनर्जी की ओर से भेदभाव किया जा रहा है। जी हां, और हाल ये है कि जिन लोगों के नाम पर टीएमसी के नेता सिर्फ मुहर लगाते हैं, बंगाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया जा रहा है। और यही नहीं, केंद्र सरकार से लगातार वैक्सीन की डिमांड करने वाली ममता बनर्जी केंद्र की ओर से दी जा रही वैक्सीन की लगातार कालाबाजारी और जमाखोरी तक करने में लगी हुई है, जिसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, दरअसल आज बंगाल में लगातार सामने आ रहे वैक्सीन के घोटाले और ममता के भेदभाव रवैये को लेकर बीजेपी के एक डेलीगेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है और बंगाल में वैक्सीन के नाम पर चल रहे तानाशाह और कालाबाजारी की जानकारी दी है और इस पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। जी हां, जिसके बाद बयान देते हुए दिलीप घोष ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर सिर्फ यानी कि बंगाल में उन्हीं लोगों को वैक्सीन मिलती है जिनके नाम की लिस्ट टीएमसी मुहर लगाकर भेजती है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने आज इस पूरे संबंधित मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की है, जिसमें एक डेलीगेशन ने मुलाकात कर बंगाल में लगातार सामने आ रहे वैक्सीन घोटालों की जानकारी दी गई है। उन्होंने मांग की कि राज्य में अलग से वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। आपको बताते चले कि ममता के तानाशाह रवैये पर करारा हमला बोलते हुए दिलीप घोष ने यह भी साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार के पास वैक्सीनेशन का कोई हिसाब नहीं है, न कोई जानकारी है। इस विषय को लेकर भी हमने आज स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि बंगाल की राज्य सरकार को 2-3 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीन का डोज केंद्र सरकार की ओर से बंगाल में भेजा गया है, लेकिन जिसका हिसाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। और अगर इस हिसाब के अनुसार अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के पास 30 लाख के करीब वैक्सीन का बैकअप बचा हुआ है, लेकिन वो वैक्सीन कहां है और क्यों है, इसका हिसाब तक ममता बनर्जी के पास नहीं है, क्योंकि बंगाल में जनता को वैक्सीन नहीं मिल रही। लोग वैक्सीन के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, यही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान दिलीप घोष ने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए यह भी साफ तौर पर कहा है कि ममता सरकार वैक्सीन के नाम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है वहां पर वैक्सीन नहीं दी जा रही और हमें वैक्सीन के लिए आए दिन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और पार्टी ऑफिस से टीएमसी के नेता और उनके प्रतिनिधि जो लिस्ट बनाकर ऊपर भेजते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को बंगाल में वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर हम केंद्र सरकार से लगातार ये मांग करते हैं कि बंगाल में जहां जहां केंद्र के यूनिट है वहां वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर दिया जाए और डायरेक्ट वहां से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, नहीं तो बीजेपी के लोगों को बंगाल में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यही नहीं, इस दौरान आपको बता दें कि दिलीप घोष ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन के नाम पर मोटी मोटी रकम भी टीएमसी के नेताओं की ओर से वसूली जा रही है, जिसके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की जाती है और कूपन बांटकर मोटी मोटी रकम लेने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के काले कारनामों यानी कि काला बाजारी और जमाखोरी को लेकर भी जमकर हमला बोला है और केंद्र सरकार से इस पर विकल्प निकालने की मांग की है। जी हां, तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार ममता सरकार में वैक्सीन घोटाले इसके पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे ममता बनर्जी के टीएमसी के तमाम बड़े बड़े गुंडे फर्जी आईएएस ऑफिसर के साथ मिलकर किस तरीके से फर्जी तरीके से गलत वैक्सीन देने का काम कर रहे थे और वैक्सीन की
की आड़ में किस तरीके से मोटी मोटी रकम लोगों से वसूली जा रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले ये वाकई बद से बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल की अब बन चुकी है, जहां पर ममता बनर्जी का तानाशाह की हद अब इस कदर हो चुकी है कि जहां जहां पर बीजेपी के नेताओं ने चुनाव में अपना परचम लहराया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच के चलते ममता बनर्जी तमाम कार्यकर्ताओं को और उस सीट के मासूम जनता को तक वैक्सीनेट करने का अधिकार नहीं देती है, जो कि साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या इसे कहना बेहद ज्यादा लाजमी होगा। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में पिछले लंबे समय से हम लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी लगातार अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ी है, फिर चाहे वो वैक्सीन के नाम पर हो, फिर चाहे वो मतदान के नाम पर हो, फिर चाहे वो दुकानों में सामान खरीदने के नाम पर हो। क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ममता बनर्जी ने तालिबानी फरमान जारी करते हुए साफ तौर पर अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया था और अपना तानाशाह को प्रदर्शित करते हुए साफ तौर पर दिखा दिया था कि जी हां, अगर बंगाल में आपको रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सुननी होगी, और अगर आप ममता बनर्जी की बातों को नहीं सुनेंगे तो बंगाल में आपका दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। जी हां, जिसकी बांगे भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे बंगाल सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के कई अलग अलग जिलों में तमाम दुकानों के बाहर कई नाम चस्पा किए गए थे, जिसमें बंगाल सरकार की ओर से साफ तौर पर यह फरमान जारी किया गया था कि उस लिस्ट में जिन जिन बीजेपी नेताओं के नाम है, अगर उन्हें कोई भी दुकान से सामान देने की हिमाकत करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार ममता बनर्जी राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही है। वैक्सीनेशन जो कि हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, क्योंकि इस पेंडेमिक समय में जिस तरीके से लगातार पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से वैक्सीन के नाम पर भीख मांगती हुई दिखाई पड़ रही है, ये ममता बनर्जी का असली चेहरा है। जहां पर केंद्र सरकार से तो लगातार वैक्सीन की मांग की जा रही है और केंद्र सरकार की ओर से मिल रही वैक्सीन को बंटवारा सही तरीके से करने की जगह लगातार ममता बनर्जी उस पर काला बाजारी करती हुई दिखाई पड़ रही है, उस पर जमाखोरी करती हुई दिखाई पड़ रही। इसका हाल ये है कि आज जो बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम ऐसे मासूम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा को जताते हुए बीजेपी को वोट दिया था, उनका भी जीना दुभर करते हुए ममता बनर्जी ने अपना तानाशाह दिखाया। लेकिन आपको बताते चले, वहीं आपको याद होगा कि किस तरीके से हाल ही में ममता बनर्जी ने वैक्सीन वितरण के मामले को लेकर कई बार केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया हुआ है। किस तरीके से लगातार ये आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई दिखाई पड़ी थी कि केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है, जबकि बंगाल में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को भरपूर मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि वैक्सीन वितरण के नाम पर कई बार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख चुकी है और साफ तौर पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये तंज लगातार ममता बनर्जी की ओर से कसा गया था कि तस्वीर देकर जितना प्रचार मोदी सरकार कर रही है, अगर उतनी वैक्सीन देते तो मरने के बाद वैक्सीन को लेकर क्या करेंगे। तो इस तरह की बातें ममता बनर्जी की ओर से की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो वैक्सीन घोटाला एक के बाद एक बंगाल में सामने आ रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की तानाशाह रवैये के चलते मासूम जनता दर दर भटकने को मजबूर है, ऐसे में लगातार ये सवाल ममता बनर्जी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन सा बंगाल ममता बनर्जी बनाना चाहती है, जहां पर ना ही लोगों को जीने का अधिकार है, ना ही वहां पर लोगों को सांस लेने का अधिकार है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं पश्चिम बंगाल में सामने आई हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में की, दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार राजनीतिक खींच निकालती जा रही है, जिसका खामियाजा बंगाल की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ये ममता बनर्जी की दरअसल वो बौखलाहट है जो उन्हें लगातार ये डर सता रहा है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से साफ तौर पर उपचुनाव कराने से इनकार कर दिया गया है और लगातार नंदीग्राम सीट से हारी ममता अपनी हार को नहीं पचा पा रही। दरअसल यही बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ जहां पर बीजेपी के नेताओं ने बड़ा परचम इस चुनाव में लहराया था, उन सीटों के लोगों को लगातार ममता बनर्जी नजरअंदाज कर रही है। और ये सिर्फ वैक्सीन के नाम पर ही नहीं बताएं आपको, जिस तरीके से लगातार एनएचआरसी से लेकर तमाम जो रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट हो गया था कि ममता बनर्जी की ओर से लगातार शिकायतों को नजरअंदाज किया गया है और लगातार खास उन जगहों पर जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, ममता बनर्जी उनकी शिकायतों पर लगातार नजरअंदाज उन्हें करती हुई दिखाई
पड़ रही है। और अब जिस तरीके से आपको बता दें कि जनता के जीने का अधिकार छीनते हुए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपना जो तानाशाह रवैया दिखाई, ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि दरअसल ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है, जिसको साफ तौर पर बेनकाब करते हुए आज बीजेपी की डेलीगेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। और बंगाल में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जो घोटाले सामने आ रहे हैं, इस पर कार्रवाई करने के साथ ही इसका दूसरा विकल्प निकालने की मांग बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।